क्लास 5 आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 6 के पेज नंबर 97। तो इसमें हमको दिया है सबसे पहले फैक्टर ट्री के बारे में दिया हुआ है। इसको देखेंगे हम। लुक एट द फैक्टर ट्री नाउ कैन यू मेक अनदर ट्री लाइक दिस। तो हमको क्या हुआ, यहाँ पर एक बुक में फैक्टर ट्री दिया हुआ है। इसी को देखते हुए फिर हमको आगे फैक्टर ट्री निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर ट्री 18 का। यहाँ पे हमको फैक्टर ट्री दिया हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो 18 है वो और कौन कौन से टेबल में आता है। तो 18 जो हमारे आता है 9 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 9 के टेबल में कितने बार में आएगा, 2 बार में आता है। और 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। यहाँ पे जैसे बुक में पहले दिया हुआ है कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अभी 2 के फैक्टर ट्री तो और आगे निकलेंगे नहीं, परंतु अब हम 9 के फैक्टर ट्री आगे निकाल सकते हैं। तो 9 से टेबल में आता है तो 3 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको 18 का निकालना था। अब 18 जो आता है 9 और 2 का तो हमने निकाल चुके थे। अब हमको निकालना है 6 के हिसाब से। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब 3 के तो आगे फैक्टर ट्री निकलेंगे नहीं, अब हमको निकालेंगे 6 के। तो 6 के निकाल सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी प्रकार से हम और आगे भी इसके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हमको सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रॉ अ फैक्टर ट्री फॉर 24, ड्रॉ ट्री ऑन देम बिलो। तो यहाँ पे हमको 24 करके दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या निकालना है, इसके थ्री पार्ट में हमको इसके फैक्टर ट्री निकाल करके बतलाना है। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये 24 जो है हमारा। तो यहाँ पे दिया हमको 24 करके दिया हुआ है। तब 24 का हमको क्या निकालना है, फैक्टर ट्री निकालना है। 24 कौन कौन से टेबल में आता है, एक आता है हमारे 8 के टेबल में भी आ जाता है। 8 के टेबल में कितने बार में आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। और कौन से टेबल में आता है, एक आता है हमारा 12 के टेबल में, कितने बार में आएगा, ये 2 बार में आएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। और एक आता है हमारा 6 के टेबल में भी आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तब इसके क्या निकाल सकते हैं हम, फैक्टर ट्री निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब 3 के तो आगे निकलेंगे नहीं, परंतु हम इस 8 के निकाल सकते हैं फैक्टर ट्री। और तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी 2 के निकलेंगे नहीं, परंतु हम ये 4 के और निकाल सकते हैं। तो 2 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी प्रकार से हम फिर से कि 24 के देखेंगे। अब हम देखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगर 2 के तो आगे निकलेंगे नहीं, परंतु हम ये 12 के निकाल सकते हैं फैक्टर ट्री। और कैसे निकालेंगे इसका, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये फिर 6 के और निकाल सकते हैं हम फैक्टर ट्री। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसके आगे हम फैक्टर ट्री इसके निकाल नहीं सकते। फिर इस प्रकार से ये दिया है 24। फिर से देखते हैं हम, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब यहाँ पे 6 से भी निकल रहे हैं और 2 के भी निकल रहे हैं, तो इसके निकाल लेते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसके 2 के तो आगे निकल नहीं सकते, अभी 6 के निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इस प्रकार से हम और आगे भी इसके फैक्टर ट्री निकाल सकते हैं। फिर हमको दिया है ट्राई ड्राइंग द फैक्टर ट्री यूजिंग अदर नंबर आल्सो। अब यहाँ पर हमको और भी इसके क्या करना है, ट्रायल करना है अदर नंबर के हिसाब से। तो कौन कौन से नंबर आप ट्राई कर सकते हो, तो यहाँ पर आप 36 के भी निकाल सकते हो, 48 के भी निकाल सकते हो और 64 के भी निकाल सकते हो।
अब हम आ जाते हैं इसे क्या आगे टाइलिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है देयर इज़ अ गार्डन इन ए अनूस हाउस। तो यहाँ पर एक अनूस का क्या है, घर है, और घर में क्या है, गार्डन है। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर इज पाथ। They decided to tile the path using tile of length 2 feet, 3 feet and 5 feet। तो वो क्या कर रही है, एक अनु है, उन्होंने डिसाइड करी कि है उसके गार्डन में वो क्या कर रही है, उस जो पाथ है उसमें क्या कर लगाना चाहती है, टाइल्स लगाना चाहती है। और जो टाइल्स की जो लेंथ है वो कितनी है, 2 फीट, 3 फीट एंड 5 फीट के लेंथ के हिसाब से वो लगाना चाहती है। तो आगे दिया है इसमें द मैसन टाइल्ड the first row with 2 feet tiles and second row with 3 feet tiles and the third row with 5 feet tiles। अब वो क्या कर रहा है कि फर्स्ट रो में 2 फीट वाली टाइल्स को यूज़ करना चाह रहा है, सेकेंड रो में 3 फीट वाली टाइल्स यूज़ करना चाह रहा है, और थर्ड रो जो है उसकी उसमें 5 फीट वाली टाइल्स को क्या करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। द मैसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स। और वो टाइल्स को कट भी नहीं करना चाहता है, कोई भी टाइल्स उसे काटना ना पड़े। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब वो कम से कम टाइल्स में उस जगह को क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। तो ऐसे कौन सी टाइल्स उसको उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे हमको बतलाया है। तो उसका जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो पाथ की सबसे कम जगह हमको बतलाना है जो उसमें टाइल्स उसमें लग सके। तो यहाँ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कौन कौन सी टाइल्स हमारी 2 फीट वाली है, और 3 फीट वाली है, और 5 फीट वाली टाइल्स है। तो हमको क्या करना है, इसका 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे हम पहले। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 का 3 लिख लेंगे, 5 का 5, फिर यहाँ से लेंगे 3, 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 3, 5 का 5, फिर यहाँ से लेंगे हम 5, 1 का 1, 1 का 1, 5 1 जा 5, कितना जाएगा 2, 3 एंड 5। इसका जो एलसीएम में जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 6, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 30। फीट। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा जाएगा वो 30 फीट। तो कैसा जाएगा, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ विल बी द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, 3 एंड 5। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कितना जाएगी 30 फीट। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में। मनोज हैज़ मेड ए न्यू हाउस। मनोज क्या है, एक नया हाउस बनाना चाह रहा है। ही वॉन्टेड टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। द साइज ऑफ द रूम इज 9 feet, 9 and 12 feet in the market. There are 3 kind of square tiles, 1 and 1 feet, 2 and 2 feet, 3 and 3 feet. Which size of the should he buy for his room so that he can lay it without cutting? तो वो क्या करना चाह रहा है, उसके जो रूम में है वो क्या करना चाह रहा है, उसके फ्लोर में क्या करना है, टाइल्स लगाना चाह रहा है। मगर जो मार्केट में जो टाइल्स अवेलेबल है वो कौन कौन सी है, 1 and 1 feet वाली, 2 and 2 feet वाली और 3 and 3 feet वाली। तो अब वो चाह रहा है कि उसको वैसे कौन सी टाइल्स लगाए जिससे उसको कटिंग भी ना करना पड़े और वो टाइल्स आराम से उसमें रूम में उसमें लगा सके। तो कौन सी टाइल्स लगा सकता है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 9 और 12। तो 9 कौन से टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में भी आता है। और इसमें जो कॉमन क्या है 9 और 12 में, क्या जाएगा हमारा 9 जो जाएगा 1 के टेबल में भी आता है, 12 जो जाएगा ये भी क्या जाएगा 1 में। 9 देखेंगे तो 3 के टेबल में भी आता है और 12 भी क्या आता है 3 के टेबल में आता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए। एक तो उसे 1 into 1 वाली टाइल्स लगानी चाहिए और 3 into 3 वाली भी टाइल्स अगर वो लगा सकता है बगैर कटिंग के। मगर 2 upon
इंटू 2 वाली टाइल्स वो नहीं लगा सकते। इसके लगाने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने रूम मतलब टाइल्स की कटिंग करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है।